आज हम देखेंगे 2021 में आई एक इटालियन रोमांस ड्रामा फिल्म द लास्ट पैराडीसो। कहानी शुरू होती है जहां चिचियो अपनी गर्लफ्रेंड बियांका के साथ खेतों में होता है और बियांका की बहन मारिया भी मौजूद होती है। अगले दिन खेत में बियांका के पिता कंपा की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो उन्हीं के खेत में काम करती है। कंपा उसे अंदर जाकर आराम करने के लिए कहता है। इधर चिचियो शादीशुदा होने के बाद भी अपनी एक और गर्लफ्रेंड से मिलता है, जिसको शिकायत होती है कि चिचियो अब उसे समय न देकर दूसरी गर्लफ्रेंड बियांका को ज्यादा समय देने लगा है। तभी चिचियो का बेटा रॉकी वहाँ आता है और चिचियो उसे लाई हुई बकरी की देखभाल करने के लिए देता है। रात भर घर न आने के कारण चिचियो की माँ उससे काफी नाराज होती है, पर चिचियो अपनी माँ से शहर छोड़कर कहीं और जाने की इच्छा जाहिर करता है, पर उसकी माँ उसी जगह को अपना घर बताती है और कहीं भी जाने के लिए मना करती है। चिचियो अपनी माँ से अपने बड़े भाई एंटोनियो के बारे में पूछता है कि इस महीने एंटोनियो ने उनको खत नहीं लिखा। इधर कंपा उसी लड़की के पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और मारिया ये सब छुपकर देख लेती है। सारे किसान मेयर से पैसा ले रहे होते हैं, पर मेयर उन्हें कम पैसे देकर निपटा देता है। इसी बीच चिचियो वहाँ आता है और किसानों का माल खरीद कर उनको मेयर से ज्यादा पैसे देने की बात करता है। चिचियो की बात सुनकर मेयर वहाँ से चला जाता है और बियांका के पिता कंपा से चिचियो की इस हरकत के बारे में बताता है। सुबह चिचियो घर आता है तो उसकी बीवी उस पर चिल्लाने लगती है और पूछती है कि रात भर तुम कहाँ थे। चिचियो उसे इग्नोर कर सीधे बियांका से मिलने खेत में चला जाता है, जहाँ चिचियो उसे दूसरे शहर ले जाने की बात करता है और दोनों लवलपाटा शुरू कर देते हैं। रात होने पर कंपा चिचियो को अपने घर बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसकी बेटी को जानता है, पर इससे पहले कि चिचियो कुछ बोले बियांका उसे जानने से इनकार कर देती है। कंपा चिचियो से मेयर के साथ हुए झगड़े के बारे में पूछता है और चिचियो बताता है कि कोई भी आदमी किसानों का पैसा नहीं खा सकता है और अगर कोई चिचियो के बीच आया तो बुरा हो जाएगा, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगली ही रात चिचियो बियांका से मिलने उसके घर जाता है और बियांका को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहता है। दोनों एक भूसे से भरे ढेर के रूम में जाते हैं और लवलपाटा शुरू कर देते हैं और रात भर वहीं रहते हैं। सुबह होने पर बियांका बीती रात के बारे में मारिया को बताती है और मारिया उसे पागल कहने लगती है। उसी दोपहर बियांका चिचियो से मिलने जाती है, जहाँ चिचियो उसे 3 दिन में वो जगह छोड़कर अपने भाई एंटोनियो के पास चलने की बात करता है और गले लग जाता है। इधर कंपा के लिए काम करने वाला आदमी चिचियो और बियांका को साथ में देख लेता है और कंपा को जाकर बता देता है। कंपा ये जानकर बौखला जाता है और मारिया को बुलाकर उससे बियांका के बारे में पूछने लगता है। मारिया झूठ बताती है कि बियांका अपनी आंट के पास गई है। बियांका के आने पर कंपा उसे अंदर बुलाता है और पूछता है कि आंटी कैसी है, तो बियांका कहती है कि वो ठीक है। फिर कंपा बियांका को बेशरम औरत बोलता है और बियांका ये सुनकर अपना सब कुछ उतार देती है और पूछती है कि क्या हुआ, आपको ये पसंद नहीं आया, आप तो छोटी लड़कियों के साथ घपाघप करते हैं, तब आपको ख्याल नहीं आता है। फिर मारिया बियांका को ले जाती है। 2 दिन बाद रात में चिचियो अपना घर छोड़ने के बारे में सोचने लगता है और मन बनाकर बियांका के घर उसके पिता से मिलने जाता है, जहाँ वो उनको एक खत देता है जिसमें चिचियो ने काम छोड़ने की बात लिखी होती है। कंपा खत न पढ़कर चिचियो को उस उपजाऊ खेत को दिखाने लगता है और अचानक से पीछे से चिचियो के सर पर मार देता है, जिससे वो मर जाता है। मरने के बाद कंपा उसका स्पाइडरमैन भी काट देता है और फिर उसकी बॉडी को उसके मोहल्ले में भेज देता है। चिचियो की मौत की खबर सुनकर ये पूरा गाँव सदमे में आ जाता है और बियांका भी अपने पिता को कोसने लगती है। इधर एंटोनियो को उसके भाई के मरने की खबर मिलती है और वो अपने गाँव के लिए निकल जाता है। गाँव पहुँचने पर एंटोनियो पुलिस से पूछता है कि चीचू का कातिल मिला के नहीं, तो पुलिस कहती है कि अभी कोई लीड नहीं मिली है, कुछ पता चलने पर पुलिस उसे इन्फॉर्म कर देगी और एंटोनियो वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह एंटोनियो बियांका के घर जा रहा होता है कि तभी कंपा का नौकर उसे देख लेता है और घर जाकर बियांका को रस्सियों से बांध देता है और फिर कंपा और उसका नौकर बाहर आते हैं। एंटोनियो पूछता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। कंपा कहता है कि वो मेरी बेटी को भगाना चाहता था इसीलिए, और तुम भी यहाँ दोबारा मत दिखना वरना तुम भी नहीं बचोगे, और ये कहकर कंपा अंदर चला जाता है। वहाँ से निकलने के बाद एंटोनियो अपनी फैमिली से मिलता है और फिर पेरिस के लिए निकल जाता है। रात में एंटोनियो पेरिस के लिए बस पकड़ता है और बस में बैठे हुए सोचता है कि उसने क्या किया। मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ कंपा अस्तबल में जाकर के अपने घोड़ों को खाना खिला रहा होता है कि अचानक पीछे से एंटोनियो उसके सर पर मारता है, जहाँ पे वो मर जाता है। तभी वहाँ नौकर आ जाता है और एंटोनियो उसे भी मार देता है और उनके शर्ट्स को एंटोनियो गाँव के चौराहे पर फेंक देता है, जिसको देखकर चीचो की बीवी खुश हो जाती है और समझ जाती है कि एंटोनियो ने उन्हें मार दिया है। कुछ देर बाद मारिया और बियांका को भी पता चल जाता है कि चिचियो के घर वालों ने उसके पिता और नौकर को मार दिया है। पिता के मर जाने के बाद मारिया और बियांका जहाँ भी जाते थे लोग उनका बहिष्कार करते थे, जिससे अब दोनों चोरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद बियांका मेयर के घर उससे मदद मांगने जाती है, जहाँ मदद करने के बदले में मेयर उसके साथ खपाखप करने की कोशिश करता है और बियांका उसके पैर पर चम्मच घोंप देती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर एंटोनियो अपनी गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिखता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए घर वापस जा रहा है। घर वापस आकर एंटोनियो अगले दिन बियांका के घर उसे मिलने जाता है
है, जहाँ एंटोनियो की नजर बियांका की माँ की तस्वीर पर पड़ती है और तस्वीर देख एंटोनियो वहाँ से चला जाता है। एंटोनियो फिर अपने पिता से मिलने जाता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि वो बियांका के घर गया था। एंटोनियो ने बताता है कि बियांका की माँ की तस्वीर उसी औरत की तस्वीर से मिलती है जो एंटोनियो ने अपने बचपन में अपने पिता के पर्स में देखी थी। और ये जानकर एंटोनियो के पिता उसे सच बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि वो और कंपा पहले दोस्त हुआ करते थे। कंपा की शादी होने के बाद बियांका हुई और कंपा को बेटा चाहिए था। बेटा ना होने के कारण दुख में कंपा दारू पीने लगा था और बियांका की माँ को पीटता था, जिसके कारण वो ज्यादातर समय एंटोनियो के घर पर बिताती थी। फिर एक रात एंटोनियो के पिता और बियांका की माँ बहक गए थे और घपाघप कर लिया था, जिससे उनको मारिया हुई थी। और ये बात एंटोनियो की माँ को भी पता है। ये जानकर एंटोनियो निराश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पिता उसे बताते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद बियांका की माँ ने उसे खुद को मार लिया था। इधर बियांका को जैसे ही पता लगता है कि एंटोनियो से मिलने आया था, वो भागी भागी एंटोनियो से मिलने जाती है। चिचियो का जुड़वा भाई होने के कारण बियांका को उसमें अपना पुराना आशिक चिचियो दिखता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और खुश भी हो जाती है। एंटोनियो बियांका को शादी के लिए प्रपोज करता है और दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।